पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, इनकी याद में, उनकी स्मृति में एक पुरस्कार बनाया गया है। और पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो पीवी नरसिम्हा राव हैं जो भारत के नवे प्रधानमंत्री थे। क्या थे? भारत के नवे प्रधानमंत्री थे। और इनकी याद में हैदराबाद में पीवी नरसिम्हा राव स्मृति फाउंडेशन बनाया गया है। पीवी नरसिम्हा राव स्मृति फाउंडेशन बनाया गया है। और इस स्मृति फाउंडेशन ने 2024 के लिए 2024 के लिए हाल ही में इनको दिया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, वो गुजर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, दिवंगत हो चुके हैं। तो उन्हें दिवंगत प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी जगह इनकी पत्नी जो हैं गुरशरण कौर, उन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। किनसे ग्रहण किया है? मोंटेन सिंह अहलूवालिया से ग्रहण किया है। मोंटेन सिंह अहलूवालिया हैं, वो पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो योजना आयोग पहले हुआ करता था। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह नया आयोग बन गया है, नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यानी योजना आयोग जो था पहले, उसके ये उपाध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष तो खुद प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? प्रधानमंत्री होते थे। और उसके उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेन सिंह अहलूवालिया थे पहले। उन्होंने ही ये पुरस्कार सरदार मनमोहन सिंह हैं, उनकी पत्नी गुरशरण कौर को दिया है। सरदार मनमोहन सिंह हैं जो लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 साल तक, वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक। और 2014 के बाद में लगातार प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो कहने का मतलब है नरेंद्र मोदी से पहले 10 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। अब बात करते हैं हम पीवी नरसिम्हा राव की। तो पीवी नरसिम्हा राव भी खुद प्रधानमंत्री रहे थे। और ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री रहे थे? नवे प्रधानमंत्री रहे थे। 1991 से लेकर 1996 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। ये वो समय था जब भारत के पास आयात करने के लिए 2 हफ्ते तक का पैसा नहीं बचा था। यानी 2 हफ्ते तक हम आयात कर पाए इतना धन भी भारत के पास नहीं बचा था। भारत की स्थिति खराब थी। ऐसे समय में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और ये अपना बनाते हैं वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री बनते हैं और वित्त मंत्री बनने के बाद में ये LPG की नीतियों का अनुसरण करते हैं। यानी भारत है जो LPG की नीतियां अपना लेता है। अब ये LPG वो गैस नहीं है जो घर में सिलेंडर में यूज की जाती है। इस LPG का मतलब है L फॉर लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण। P फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण। और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी भूमंडलीकरण। यानी भारत ने इन नीतियों को अपना लिया था। कहने का मतलब है उदारीकरण। तो उदारीकरण का मतलब है कि हमारा जो कायदे कानून हैं उन्हें हम नरम करेंगे ताकि नए उद्योग लग सकें, नई फैक्ट्री लग सकें। उनके लिए लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है उन्हें हम आसान बनाएं। दूसरा, निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने का हम मौका दें। तीसरी बात, भूमंडलीकरण, यानी पूरे देश को और देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ हम जोड़ दें। वास्तव में क्या था कि भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था और वर्ल्ड बैंक ने भारत को पैसा दिया था। तो पैसा जब दिया था तो उसके लिए भारत पर शर्तें रखी गई थी और इसलिए भारत को ये नीतियों का अनुसरण करना पड़ा था। तो उस समय भारत को उभारने में उस परिस्थिति से वित्त मंत्री सरदार मनमोहन सिंह का हाथ था। और इन्हें वित्त मंत्री बनाया किसने था? पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा बनाया। अब देखिए, पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ये 73वां 74वां संविधान संशोधन है जो किससे संबंधित था? पंचायती राज से संबंधित था। यानी इसी के तहत पंचायतें और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनका गठन हुआ, उन्हें संवैधानिक दर्जा मिल पाया
था। यानी पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही भारत में जो आर्थिक तंगी थी उसे काबू पाया गया। इन्हीं के समय में पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इन्होंने सभी एक विदेश नीति अपनाई, लुक ईस्ट। लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट मतलब पूर्व की ओर देखो। तो भारत के जो पूर्व में देश हैं उन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं, जैसे म्यांमार हो गया, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। इन देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे बनाए जाएं। इसके लिए लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखने की नीति भी इनकी सरकार द्वारा चालू की गई थी। पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा चालू की गई थी। पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में मरणोपरांत यानी मृत्यु के उपरांत भारत रत्न दिया गया है। और भारत रत्न है जो भारत का सबसे ऊंचा सिविल पुरस्कार है, सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार है। कौन है? भारत रत्न है, जो इन्हें पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में दिया गया था। इन्हीं की स्मृति में जो इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार बनाया गया है वो हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। तो मनमोहन सिंह इन्होंने इनके समय में वित्त मंत्री रहे थे और बाद में खुद भी प्रधानमंत्री बन गए थे। 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री रहे हैं।